अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो है वो हम लोग जो क्लास 9th है उसका जो न्यू सिलेबस आया न्यू कोर्स आया है उसकी मैथमेटिक्स का हम लोग जो है ना वो स्टार्टिंग से एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उसमें आता है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। सो दिस इज़ नेसेसरी टू नो दैट व्हाट इज़ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं उसमें आएगा बेसिक सा, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना नॉलेज ही काफ़ी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत कर देती हूँ कि इससे होता क्या बेसिकली ये। तो जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, वो हमारे पास इसकी जो है ना 2 टाइप्स में आता है। जैसे टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक ये आता है, एक ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि मैं 3/8 को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आता है 3.75। ठीक है, मीन्स के ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है, पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये नहीं हो रहा कि ये इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई नॉन रिपीटिंग है सारे, और ये फाइनाइट जा रही है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब कुछ भी हो सकता है, 3/8 है, 4/5 हो सकता है, उसकी भी जो है ना वो फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। फाइनाइट तो आप समझते हैं, फाइनाइट होती है कि जो रुक जाती है, ठीक है, इन्फिनिट होती है जो चलती ही जाती है, नॉन स्टॉप चलती जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, उसमें एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इसको बोलते हैं, हम इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इसको जो है ना वो रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, हम लोग इसको ये भी बोलते हैं डेसिमल नंबर, इसको ये भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1/3 को डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास 0.333 अप टू सो ऑन मेरे पास वैल्यू चलती ही जाती है, और ये सारी रिपीटिंग है, 3 है, 3 है, 3, अब आगे भी 3 चलता जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर ऑल रिपीटिंग। तो इस सूरत में हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये जो है ना वो रैशनल में ही आती है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये आई होप आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है ना ये 1/3 है, ठीक है, पर रिपीटिंग है, आपने ये ध्यान में रखना, ये रिपीटिंग है, ठीक है, चलती जो जा रही है इसकी वैल्यूज पर, ये रिपीटिंग है, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना वो इसमें ये नॉन रिपीटिंग थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, रिपीटिंग होती है और थोड़ी चलती जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें एक मैं और ले लेती हूँ, 1/6 अगर मैं करती हूँ, तो 1/6 जो है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो मेरे पास आती है 0.1666 समथिंग, इस तरह चलती जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास आता है इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब वो क्या होता है, ठीक है, अब ऊपर था रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसमें है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब वो क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पाई की वैल्यू है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी, पाई की, एक्सपोनेंशियल की, और जो चीज़ अंडर रूट में आ जाती है, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी इरेशनल होती हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे, ये तीनों की तीनों ही, जो चीज़ भी अंडर रूट में आ जाए वो होगी, क्यों इसकी जगह 3 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सारी क्या होंगी, वो इरेशनल आएंगी। एक्सपोनेंशियल में भी और पाए में भी जो है ना वो इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना वो ध्यान में रखनी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटेड नॉन रकरिंग नंबर्स। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। हम लोग जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के।
तो हम लोग आगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे हम करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, 2.353535। अब देखिए ज़रा, ये रिपीटिंग है, तो ओब्वियसली मैंने अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ मैं कि ये क्या होगा, ये रैशनल होगा क्योंकि रिपीटिंग है। अब अगले वाले क्वेश्चन में 0.6 बार, बार का मतलब है कि ये इस तरह 0.666 इस तरह ये रिपीट हो रहा है, तो ओब्वियसली दिस इज रैशनल नंबर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 2.236067। अभी देखो ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, ऊपर से ये क्या उसको बोलते हैं, फाइनाइट इन्फिनिट तो है, चलते जा रहे हैं क्योंकि ये चलते तो जा रहे हैं ये, ठीक है, पर ये कि ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, इररेशनल होगा। ठीक है, मैंने पीछे शायद मैंने आपको बताया नहीं कि जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग होंगी, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एक तो पाए ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो चीज़ अंडर रूट में आती है वो तो इरेशनल होती ही है। ठीक है, पर जो हमारे पास इस तरह जो है ना, एक दूसरे जो हमारे पास जो इन्फिनिट चलती जा रही हैं वैल्यूज़ और एक दूसरे से डिफरेंट है, जैसे कि 2.236067 इस तरह की चलती जा रही है, तो ये भी इरेशनल ही है होती हैं। ठीक है, जो चीज़ इन्फिनेटली चलती जा रही है। आगे आ जाते हैं अंडर रूट 7। तो मैंने बताया था जो चीज़ भी अंडर रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए सॉरी, वो क्या होती है, इरेशनल। अब मैंने एक्सपोनेंशियल का भी बता दिया था, एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है, इरेशनल होता है। जो पाई होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इरेशनल होती है। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट 11, अब जो स्क्वायर रूट में आ रही है उसके में अंदर जो एडिशन आ रही है, तो वो जो मतलब जो अंडर रूट में जमा हो रही है वैल्यू, वो भी क्या होगी, इरेशनल ही होगी। अब ये देखिए, दो स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है, मेरे पास ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो वो भी दोनों क्या है, अंडर रूट में दोनों वैल्यूज तो रैशनल होंगी ये भी। आगे जो मेरे पास ये क्वेश्चन है 15/4, अब इसको जो है ना वो दूसरी तरह सोल्व करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी वैसे भी करके देख सकते हैं। तो जो मेरे पास वैल्यू आती है वो 3.75 आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इरेशनल ही है। ठीक है, ये भी सॉरी रैशनल ही है, इरेशनली रैशनल ही है ये भी, क्योंकि ये हमारे पास इसकी आ रही है 3.75, यही वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रैशनल है। ठीक है, ऐसा जो है ना वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या रैशनल होते हैं, क्या इरेशनल होती हैं, वैल्यू कौन सी होती हैं, तो ये क्या कंडीशन है, रैशनल ही है। अगला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 2 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, दोनों सेम है, साइन क्या है, डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 आ गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 अब क्या है, ऑब्वियसली ये भी रैशनल ही है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट किस पे करना है, नंबर लाइन पे करना है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये जीरो है, नंबर लाइन होती है, जीरो होता है। इसके इस तरफ आपके राइट साइड पे जो आपकी ये वाली जो राइट साइड होती है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो आपकी लेफ्ट साइड होती है ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसमें सारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज ही होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि, तो हमने इसमें जो है ना वो देखना होता है हमारे पास, जैसे अब अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 समथिंग इतनी होती है। ठीक है, ये वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो हमने कहाँ ड्रा करनी है, हमने जो ड्रॉ करनी है अंडर रूट 2 को हमने इस तरफ ड्रॉ करना है, इस तरफ नहीं करना, इस तरफ ड्रॉ करना है, मतलब 0 और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर इधर उधर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे तो मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है, पर मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कहाँ पर ये आ रही है वैल्यू, 0 और ये 1 है और ये 2 मैंने ड्रॉ किया है, 0 किया और ये 0 किया, 1 किया, 2 किया हुआ है लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है 1.41 यानी 1 पे है, तो मैंने यहाँ 1 पे जो है ना वो मैंने डी रखी। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल 1 पे मैंने 90 पे जो है ना वो पॉइंट लगाना है। 90 पे पॉइंट लगा के इस लाइन को मैंने इसके साथ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी बट ज़रा सीधी कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने सीधा ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये जो प्रकार होती है वो लेनी है मैंने। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से लेकर 0 तक खोलना है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर मैंने इसको, इस आर्क को इस 0 के साथ मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। देख सकते हैं मैंने इसको इसके साथ मिला दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। ये भी 1 की बनी है, ये 1, इस साइड पे भी 1 है, इसकी भी 1 वैल्यू, इसकी भी 1 वैल्यू है। तो हम लोग जो है ना, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, हम लोगों ने इसकी साइड फाइंड करनी है, क्योंकि ये दो तो 1 1 आ गई, ये 1 है तो ये भी 1 आ गई, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी थी। तो हम कैसे करेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी का। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू भी अननोन है, ठीक है, समझ ले ये अननोन है, ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं 1 की, 1 की। तो मैंने क्या करना है, ए बी मेरे पास फाइंड करने वाला है, बी सी है मेरे पास, ए सी है, ए बी मेरे पास, ए बी का स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका होता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी सी क्या 1 और ए सी क्या 1 का स्क्वायर। यानी मैंने ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 1 का स्क्वायर प्लस जो है ना वो उसका 1 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये आ गया। इसका अंडर रूट लिया मैंने स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो अंडर रूट 2 आ गया। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा से जो है ना वो कितनी लाइन, इतनी मैंने खोलनी है प्रकार, ठीक है, इतनी मैंने खोली प्रकार, जितनी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ड्रॉ की थी आर्क वहाँ तक। और मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे करके लाइन लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 102 की वैल्यू आ गई, ठीक। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो मैंने जो अगला क्वेश्चन है सेम एज इट इज, जैसे √2 वाला मैंने किया, ये भी वैसा ही है बिल्कुल, नथिंग इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन, बट यह थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैंने वही चीज़ को देखनी है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 के इक्वल होती है। अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू, ओब्वियसली पॉजिटिव है, तो मैंने इसको इस तरफ राइट साइड पे ड्रॉ करना है, यानी पॉजिटिव होगी मेरे पास, ये वैल्यू सारी क्या है, पॉजिटिव साइड में जाएंगी नंबर लाइन की। ये मैंने आपको बताई है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 0 1 2 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम यहाँ पे 1.7 समथिंग वैल्यू है, तो मैंने 1 के दरमियान जो है ना ड्रॉ करनी है ना, 0 1 2 मैंने 2 भी लिख दिया, ठीक है, 3 नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे 1 पे ड्रॉ की, तो मैंने 1 पे क्या करना है, मैंने डी रखनी है, ठीक है, डी रखी मैंने, डी रख के यहाँ पर 90 पे जो है ना वो पॉइंट लगाना है, ठीक है। और 90 पे वो लगा कर उसके साथ मैंने इसको ड्रॉ कर देना लाइन को, ठीक है। फिर सेम वैसे ही काम करना है, इतनी प्रकार मैंने खोली, ठीक है, इधर आर्क लगाई, इसके साथ मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ फाइंड करनी, इधर भी 1 कर दी, इधर भी 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 ही है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई मेरे पास। उसके बाद ये √2 भी समझ आ गई, सेम वैसे ही यहाँ तक सेम वैसा ही काम था ट्राइंगल तक। उसके बाद जो है वो मैंने क्या करना है कि मेरे पास जितनी प्रकार ये है, नहीं अभी नहीं, सॉरी, अभी जो है ना वो मैंने ड्रॉ ही नहीं की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे मैंने अपनी डी रखी, और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने 90 का एंगल 90 पे पॉइंट लगाया, और इसको मैंने 90 के साथ, इस पॉइंट को 90 के साथ मैंने लाइन लगा के ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जितनी मैंने ये प्रकार खोली थी, जितनी मैंने यहाँ पर ये खोली थी, यहीं पर रख के मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी। समझ आई आपको? पहले मैंने यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने डी रखी, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, डी रखी, 90 पे ही पॉइंट लगाया, 90 पे पॉइंट लगाकर मैंने उस पॉइंट के साथ इस यहाँ लाइन ड्रॉ की है एक, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की एक, ठीक है। उसके बाद मैंने जितनी प्रकार यहाँ पर खोली थी, जितनी यहाँ पर खोली थी, उतनी मैं यहाँ पर रख कर जो है ना वो मैं यहाँ पर रख कर ड्रॉ कर दूंगी, यहाँ पर रख के, ठीक है। तो आई होप आपको नज़र आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर हो गई, तो मैंने इस पॉइंट से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, अच्छा तो हम लोगों ने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट से इस ज़ीरो से लेकर इस पॉइंट तक मैंने क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, जो लाइन ड्रॉ की है वो है √3, ये लाइन √3 की आ गई। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक मैंने अपनी प्रकार खोली, और मैंने अब जो है वो यहाँ पर इतनी खोली मैंने प्रकार, पूरे अच्छे से खोलनी है आपने, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पर जो मेरे पास जो आर्क ड्रॉ होगी वो मेरे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी √3, ये होगी √3, ठीक है। जो मैंने यहाँ से लेकर खोल कर, यहाँ से लेकर मैंने जो इधर यहाँ तक मैंने खोली है, यहाँ तक मैंने जो खोली है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास √3 के इक्वल आ गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है। ये दो क्वेश्चन थे जरा डिफिकल्ट थे। अगला क्वेश्चन है 4 1/3। अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है, तो इसे भी मैंने 0 1 2 3 इसके इसी तरफ ड्रॉ करना है, ना कि इस तरफ तब करूँगी जब नेगेटिव होगी। तो फिर मेरे पास मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 है, कहाँ पर जो है ना वो मेरे पास लाइन आ रही है 4 पे आ रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव साइड पे मैंने ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये पॉजिटिव वाली साइड यहाँ पर ही ड्रॉ कर दी है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्योंकि 4 है, मैंने एक 5 जो है ना वैल्यू एक एक्स्ट्रा ली थी, ठीक है। तो 4 है, यानी 4 के इन बिटवीन आ रहा है, तो 4 तो हो गया। आगे क्या 1/3, 1 यानी 1/3, तो मैंने यहाँ पर मुझे समझ आ गई कि कहीं यहाँ पर इसका पॉइंट बनेगा, पहले ही 1/3 है ना, तो यहीं पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं -2/2 1/7, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, इसने इस तरफ ड्रॉ होना है, तो मैंने ये वाली लाइन भी इधर ड्रॉ कर दी, 0 -1 -2 -3 -4। अब ये कहाँ हो रही, -2 पे हो रही, कहाँ -2 पे, और आगे क्या 1/7, तो यहाँ पर, तो कि यहाँ पर इसकी जो है ना वो ड्रॉ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये लाई कर है, ठीक है, यहाँ पर। आगे क्वेश्चन 5 वाला है, 5/8 है ये मेरे पास जो क्वेश्चन है। 5/8 में हमारे पास की वैल्यू इस तरह से लिखो कैलकुलेटर पे, तो 0.625 समथिंग आती है, ठीक है। तो मैंने ये पॉजिटिव ही है ना, तो मैंने इस तरफ राइट साइड पर ड्रॉ करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी आप लिखना चाहो, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद यहाँ पे कितनी जो है ना वो कहाँ पर वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं 0.6 समथिंग, तो मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट काउंट कर सकती हूँ, 0.6 समथिंग है ना, 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ रहे ना 6 2 5 समथिंग, तो यहाँ पर बनेगा ये, ठीक है। आप लोग गिन के देख लेना ना। उसके बाद है 2 3/2, दिस इज द सेम, जो है ना बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, तो मैंने इस तरह राइट साइड पे ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 आ गई, ठीक है। अब 2 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 2 3/4 यानी 3 1 2 3, यहाँ पर कहीं ये बन रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास आगे थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q। इसको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये जो मेरे पास वैल्यू इसको मैं करती हूँ x के इक्वल, ठीक है। अब बार का मतलब है कि 4 मेरे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अप टू सो होना है, ठीक है, हो रहा है रिपीट, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है, तो मैं इसका मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मैं वो साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, किसके साथ, 10 के साथ। आई मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 10x आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 4.444 समथिंग, 10 आ गया 10x। अब ये जो है ना इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं 4 प्लस 0.444 और इस तरह मैं इसको लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, एग्जैक्टली मैं लिख सकती हूँ इसको इस तरह से, 4 प्लस 0.44 समथिंग, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 4। अब ये देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, तो x के इक्वल आ गया, 10x माइनस x
माइनस है, इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये 4 आ गई, 4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास 9x इज इक्वल टू मेरे पास 4 आ गया यहाँ पर। इधर 9 के साथ x मल्टीप्लाई और इधर आके 9 x के साथ 9 मल्टीप्लाई और इधर आके 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज माय आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 0.37 बार वाला, वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देती हूँ। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, ताकि आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये भी सेम, ये जो क्वेश्चन में लिखा है ये सेकंड पार्ट जैसा है, सॉरी इसका, इसके सेकंड पार्ट जैसा ही है। तो मैंने इसको भी x की इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। लेट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर देखना है कि मेरे पास ये बार में वैल्यू आ रही है 0.21 मीन्स 2121 समथिंग, मतलब चलती ही जा रही है। अब देखिए पॉइंट के बाद जहाँ दो वैल्यूज पे बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद अगर दो वैल्यू सॉरी आ रही है, तो इसका मतलब है मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 100 से, अगर एक वैल्यू आ रही हो पॉइंट के बाद तो 10 से, अगर दो वैल्यूज आ रही हो तो 100 से, ठीक है। 20 सॉरी इधर करवाएंगे हम लोग, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, इधर 100 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पर। तो मेरे पास आएगी वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मेरे पास जो वैल्यू हम मैंने 100 के 100 इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करवाया है, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। तो अब मैंने आगे क्या करना है, 21 प्लस 0.2121 को ऐड करवा, इस तरह से कर देना है मैंने इसको, ठीक है। 21 प्लस 0.2121 इस तरह से 100x आ गया इज इक्वल टू 21 प्लस ये किसके इक्वल था, पीछे मैंने गया x के इक्वल था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप किसके इक्वल आ रहा है, ये x के इक्वल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, ये x इधर आके इसके साथ इधर पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 99x आगे इधर आ गया, 21 है, 99 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास, ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो नेम द प्रॉपर्टी यूज, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी उसने बोला है कि बताओगे कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखें इसमें 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज जहाँ पर आ रही हों और वहाँ पे एडिशन भी हो रही ठीक है, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो पर अभी फिलहाल एडिशन हो रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। देखें a+4 ब्रैकेट प्लस बी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर a बाहर आ गया प्लस 4 प्लस बी, ठीक है। इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से सोल्व हो रहा है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रही है, एडिशन हो रही है। अब ये दूसरी जो आ रही है मेरे पास, इसको बोल रहा है कि अब बताओ इसको ये वाली कौन सी है। तो ये मैं बता दूं, जहाँ पर दो वैल्यूज ऐड हो रही हों, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह की कोई आ जाए, ऐसे ही है ना, ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज दिस, ये अब क्या है। हाँ ये देख लें आप लोग कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसा हुआ है मेरे पास कि x है प्लस माइनस एक्स, अगर मैं करूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, देन मेरे पास 0 आंसर आता है। ये इस तरह से है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इस तरह की प्रॉपर्टी के, यानी कि एडिशन जो जो ऐड हो रहा है, जो हमने x जैसे हमने ऐड किया है, ठीक है। अब मैं x में x ऐड कर रही हूँ, ठीक है, x में सॉरी x ऐड मैं कर रही हूँ किसमें, माइनस x में, मतलब उसके इन्वर्स में मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a है प्लस है, उसे मैं अगर माइनस a में ऐड कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि उसके इन्वर्स में ऐड कर रही हूँ, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इसमें एडिशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। यानी कि x में, ठीक है, मैंने उसका इन्वर्स ऐड कर दिया है, ठीक है। x में जब मैं उसका इन्वर्स ऐड करूंगी तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज
इन एडिटिव इनवर्स, दिस इज एडिटिव इनवर्स। ठीक, सो हमारे पास जो अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी तीन वैल्यूज यूज हो रही हैं। ठीक है, डी ए बी सी, ठीक है, तीन यूज हो रही हैं। पर अब आप देखें, एक तो एसोसिएटिव थी, पर उसमें हमने क्या, उसमें हमारा एक तरह का टोटल डिफरेंट था। उसमें था कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू फिर ए प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी, इस तरह होता है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पे लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर प्लस प्लस मतलब एडिशन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो अगला मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है कि 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसमें हमने जो है ना वो जिस वैल्यू में हमने किसी वैल्यू में अगर हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हमारे पास वही वैल्यू आ गई है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इस चीज में नंबर में 0 ऐड करके उसी वही वैल्यू अगर आ जाती है तो हमारे पास क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। सॉरी, एडिटिव इधर लिख देती हूँ मैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखते हैं। जो मेरे पास अगला क्वेश्चन है वो देखिए, अब जरा इसमें क्या होगा। इसमें देखिए 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, मेरे पास दोबारा वही वैल्यू आ गई, 100 आ गया। ये पीछे वाली भी थी, पीछे वाली में हमने क्या किया था, 16 में 0 ऐड करके वही वैल्यू आ गई थी। इस पे क्या, 100 में मल्टीप्लाई कुछ चीज़ की, मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 100 ही आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है। उसमें पीछे वाले में हमने एडिशन की थी, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी थी। वही वाली वैल्यू हमारे पास आ गई ना। जब हमारे पास वही वाली वैल्यू आ रही है, इसमें मल्टीप्लाई करने से आ रही है, उसमें एडिशन करने से आएगी, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 4 multiplied by 5 multiplied by 8 is equals to 4 multiplied by 5 multiplied by 8। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये वाली आइडेंटिटी जानी पहचानी नहीं लग रही। देखें, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। ऐसे नहीं है, a बाहर है, b c अंदर है, फिर a b अंदर है, c बाहर है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डिड यू रिमेंबर वी सॉल्व द क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट में हमने वो किया सॉल्व, जो हमारा था उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है। सो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब देखें ये हमने इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ए बी बी ए प्लस बी वाला हमने किया था, बी प्लस ए वाला किया था। ठीक है, वो एडिशन वाला था, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो आप लोगों को पीछे ही हमने किया है क्वेश्चन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वाला किया, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट से, एडिशन की रिस्पेक्ट से थी। तो दिस इज कम्यूटेटिव
property with respect to multiplication. सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने जो है ना वो प्रॉपर्टीज को जो है ना वही नेम देना है हम, जैसे कि मेरे पास अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास है -3, ये है -1 हमारे पास ग्रेटर है किससे, उसके बाद 0 2 है। अब बताए ये क्या है कि किस तरह आया है, ठीक है, ये किस तरह से हमारे पास आया है। फॉर एग्जाम्पल देखें ज़रा, अगर आप देखें ज़रा तो ये कैसे है, 0 2, 0 मेरे पास जो है ना यहाँ पे कैसे है, और 2 कैसे है, और 2 मेरे पास ग्रेटर है 0 से। अगर मैं इसमें -3 में प्लस कर दूं 3, और इसमें भी मैं -3 में प्लस -1 में 1 प्लस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है ना, 3 में से 3 निकाल दिया 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकाल दिया 2 हो गया, तो ये आ गई। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हमने एडिशन किया ना इसमें, इसीलिए एडिटिव। तो जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, बी मेरे पास ग्रेटर है ए से, ठीक है, ए मेरे पास लेसर देन है बी से, देन ए बी मेरे पास ग्रेटर हो गया 1 मेरे पास ग्रेटर हो गया 1/b से। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पर तो बी था, जब इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया तो ये ए मेरे पास 1/a मेरे पास ग्रेटर हो गया, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया ना, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। सो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, ओके। ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखिए जरा, बी मेरे पास ग्रेटर है, ए मेरे पास लेसर देन है बी से, देन ए प्लस बी लेसर देन है बी प्लस सी से। अब देखिए यहाँ पे सी मैंने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे पास ये आएगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आप लोग मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, ए सी है लेसर देन है बी सी से, ठीक है, सी मेरे पास ग्रेटर देन 0 से, जबकि यहाँ पर मेरे पास सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यानी कैंसिलेशन होगी ना हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, फिफ्थ वाला है, में क्या है, सी मेरे पास लेसर देन है 0 से, देन ये मेरे पास आ जाएगा, ए मेरे पास ग्रेटर आ जाएगा बी से। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी हमारे पास यहाँ से देख लें आप, सी कैंसिल हो गया, जिस इसमें इसमें क्या था, सी ग्रेटर था ना, इसमें सी लेसर, इसलिए हमारे पास ये जो है ना वो हमारे पास क्या उसको बोलते हैं, ए ग्रेटर देन हो गया और सी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या है, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि कैंसिलेशन की ही लिखा है प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेम एज इट इज, ठीक। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है, आइदर ए ग्रेटर है बी से और ए इज इक्वल टू बी, और या फिर बी मेरे पास ग्रेटर देन ए हो। अच्छा, ये जितनी भी है वो कह रहा है या ये हो, ये हो, ये हो। अब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें या ए ग्रेटर देन बी हो, या बी इक्वल टू बी हो, या बी ग्रेटर हो ए से, तो वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। आई रोट दिस हियर। सो अगला 6 वाला क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर 1/3 एंड 1/4, ठीक है। हमारे पास हमने के इंसर्ट करने हैं 2 रैशनल नंबर, इन दोनों के
दरमियान, ठीक है, इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी सॉल्व करने के लिए कि मैं 1/3 और 1/4 है, ठीक है, इनको मैं ऐड करूँगी और इनको डिवाइड कर दूँगी 2 पे, ठीक है, 2 पे मैं डिवाइड करूँगी। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 3/4 क्या होता है, 12 होता है। 12 आ गया, नीचे डिवाइड बाय 2 तो आ ही गया साथ में। 12 को 3 पे डिवाइड करो, क्या आता है, 12 को 3 पे डिवाइड करो 4 आता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 4 ही आएगा। अब 12 को मैंने 4 पे डिवाइड करना है, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो मेरे पास यहाँ 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने 4 + 3 क्या हो गया, 7/12 हो गया, डिवाइड बाय 2 था। आप देख सकते हैं 7/12 के नीचे जो 2 है ये इस तरह से डिवाइड में है, ठीक है। अब मैं जब इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूंगी, जब मैं इसका रेसिप्रोकल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। 7 1 द 7, 12 2 द 24, ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये नंबर आ गया, ठीक है, जो रैशनल नंबर जो मैंने इंसर्ट करना था। उसके बाद दूसरा मैं कैसे करूँगी, अब मैं इसको और इसको लूँगी और इन दोनों को मैं ऐड करूँगी डिवाइडेड बाय 2 करके। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी। सेम वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो क्या आता है, यहाँ पर 96 आता है, ठीक है। 96 को 24 पे डिवाइड करो, कितना आता है, यहाँ पे 2 भी है, ये ज़हन में रख लीजिएगा, यहाँ पे 2 भी है। 96 डिवाइड बाय अगर मैं करूँ 24 तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। और 4 को जब मैं 7 पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 28 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 96 को मैंने 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 96 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 24 आएगा। 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, 28 + 20 जो 9 है उसको हम लोग 24 है सॉरी, उसको ऐड करेंगे तो मेरे पास 52 डिवाइड बाय 96 आएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 26 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक। 52 है, 96 है मेरे पास यहाँ पर, और ये डिवाइड है, डिवाइड बाय 2, सॉरी मैं यहाँ पर लिख दी डिवाइड बाय 2 है। 52 96 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अच्छा देखिए कटते हैं 52 और 96, अगर कटते हैं तो काट दें, ठीक है। ये कटेंगे ऐसे, मैं काट के दिखा देती हूँ आपको। 2 2 द 4, एक कैरी गया, 2 6 द 12, फिर 2 4 द 8, एक कैरी गया, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द, यानी कि इधर यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। 13 बाय ये आ जाएगा 48, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13/48 आ गई। तो मेरे पास जो एक ये नंबर आ गया और एक ये नंबर आ गया, ठीक है। ये दो नंबर मेरे पास जो इंसर्ट मैंने करने थे, इंसर्ट टू रैशनल नंबर, ठीक है। इधर तो ये मेरे पास तो आ गए नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 3 and 4। सो एक्चुअली यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट अब ये है कि मैं करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या करती थी, ऐड करती थी। ऐड करने के बाद हमने क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है 2 से, तो ये 7/2 आ गया, ठीक है। अब 7/2 को मैंने क्या करना है, 4 में ऐड करना है, इसी इन दोनों को मैंने फिर करना होता है और डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। तो मेरे तो हम लोगों ने जो है वो मैंने इस तरह से कर दिया। 7 में 8 जमा किए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। 15/2 डिवाइड बाय 2 आ गया। 15 डिवाइड बाय 2 सेम हमने वैसे ही कर देना है कि 1/2 हो गया। डायरेक्ट मैंने ये स्टेप कर दिया है। 15/4 हो गया, ये एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक ये आ गई है, ठीक।
सॉरी सॉरी, मैंने ये कर लिया था, बल्कि ये मैंने कर लिया था। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई और एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले वाला किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, होगा कि आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों ने कर ही लेना है और इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। तब तक के लिए जो है ना, अगली वीडियो नहीं बनती, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे और अगली एक वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।